सारी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील माजी और मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली की जो सबसे पहली न्यूज़ है वो गाड़ियों की प्राइसेस से रिलेटेड है और मैं हम काफ़ी अर्से से आपको बताता आया हूँ। आप लोगों को भी आदत होगी कि हर वीकली के अंदर 2 या 3 कंपनियों की जो गाड़ियों की प्राइसेस है वो इंक्रीज़ होती जाती हैं। तो आज की न्यूज़ प्राइस इंक्रीज़ के बारे में नहीं है बट इस प्रॉब्लम के बारे में है। सो गवर्नमेंट और जो ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं वो इस साल के एंड के ऊपर जो है इकट्ठे हो रहे हैं, बैठ रहे हैं इस मुद्दे को लेके जिसमें गाड़ियों की प्राइसेस जो इंक्रीज़ हो रही हैं उसके बारे में डिस्कशन की जाएगी। और उसकी मेन वजह जो ये है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आपके और मेरे जैसे कंज्यूमर के लिए वो ये है कि जो ऑटो पॉलिसी पाकिस्तान की पहली आई थी वो जून 2021 में एक्सपायर हो रही है और अब गवर्नमेंट और ऑटो मैन्युफैक्चरर इकट्ठे बैठ रहे हैं और इसके ऊपर अगली जो पॉलिसी जो है उसके बारे में वज़ा करने के लिए दोनों पार्टीज जो है वो निगोशिएट करेंगी, अपनी सिफारिशात पेश करेंगी। तो उस सिलसिले में मेरे ख्याल से अब ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के पास वो टाइम आने वाला है और मेरे ख्याल से पहले वो सारी प्राइसेस जितनी इंक्रीज़ करना चाहते थे हम ऑलरेडी आपको बताते आ रहे हैं, वो साथ साथ करते आए हैं, लेकिन अब उनको बैठ के गवर्नमेंट के साथ ये डिस्कस करने का जो है टाइम आ रहा है। और इस सिलसिले में अली असगर जमाली साहब जो सीईओ हैं टोयोटा के, उन्होंने जो है एक स्टेटमेंट दी है जो कि उन्होंने यही बोला है कि जो हम आपको बताते हैं कि गाड़ियों की प्राइस के अंदर काफ़ी बड़ा फैक्टर जो है गवर्नमेंट के टैक्सेस का है, जिसमें एफईडी हो गई या पार्ट्स के ऊपर इंपोर्ट हो गई। सो उनका कहना है ये कि अगर गवर्नमेंट अपनी एफईडी या पार्ट्स के ऊपर जो ड्यूटी है या इंपोर्ट्स के ऊपर जो ड्यूटी है गाड़ियों के डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर अगर उनको डिक्रीज़ करती है, सेल टैक्स को कम करती है, तो ऑब्वियसली ये गाड़ियों की प्राइसेज जो है डिक्रीज़ होंगी। सो बैठ के डिसाइड ये करना पड़ेगा कि कैसे पता लगेगा कि अगर जब इनको रिलैक्सेशन दी जाएगी टैक्स की तो ये दोबारा प्राइस इंक्रीज़ नहीं करेंगे, और उसके बारे में कोई फॉर्मूला वज़ा करना पड़ेगा या कोई ऐसी चीज़ जो कि इस ऑटो सेक्टर को जो है रेगुलेट करे। हमेशा मैं बताता हूँ सब्ज़ी वाले को, दाल वाले को, आटे वाले को आप छापा मार के पकड़ लेते हैं, बट ये बड़ी कंपनियां जो कि प्राइस इंक्रीज़ करती हैं इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इसी से रिलेटेड अगला टॉपिक है, मैं देख रहा था ग्लोबली जो टेस्ला है ऑटो मैन्युफैक्चरर है और उन्होंने बड़ा डिसरप्ट किया है ऑटो इंडस्ट्री को ग्लोबली, और वो मतलब गैसोलीन कार से इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ का जो सफ़र है उन्होंने उसको बड़ा आसान भी कर दिया है और बड़ी स्पीड में दुनिया में जो टेस्लाज हैं वो जो है उनकी ग्रोथ हुई है। इनिशियली जब एक नई टेक्नोलॉजी आती है जो कि इलेक्ट्रिक कार्स की थी, टेस्ला वॉज बीइंग वन ऑफ द अर्ली मूवर्स, तो उसकी जो टेक्नोलॉजी वो बहुत महंगी थी। तकरीबन जो टेस्ला मॉडल एस है वो $80,000 से स्टार्ट हो रही थी, बट अब विद टाइम उन्होंने उसको सस्ता कर दिया और लेटेस्ट जो है उसकी प्राइस है वो तकरीबन $69,420 है। ग्लोबली ये हो रहा है। हमारे मुल्क में मैं आपको फिर बताता आ रहा हूँ कि 17,50,000 रुपये की वैगन आ रहा है 2 साल के अंदर, 6,10,000 रुपये का इजाफा है, जबकि गाड़ी की क्वालिटी में ज़ीरो इजाफा है। उसके अंदर आप कहें कि जी टेक्नोलॉजी में कोई इजाफा नहीं किया गया। 100% वही कार है जिसके अगले 2 पावर विंडोज़ हैं और पिछले आपको शीशे हाथ से खोलने पड़ते हैं और उसकी कीमत में 6,10,000 रुपये इजाफा हुआ है। सो ये 2 ऑपोजिट्स हैं दुनिया में और पाकिस्तान में, और मेरे ख्याल से जब ऑटो इंडस्ट्री और गवर्नमेंट इकट्ठे बैठ रहे हैं तो गवर्नमेंट के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको चाहिए कि उनको टास्क ले और उनसे बड़ा क्लियर ये बात पूछे कि भाई आप जो गाड़ी की प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं, येस गवर्नमेंट टैक्सेस को साइड पर रख देते हैं, गवर्नमेंट उसके बारे में अपनी जो भी सिफारिशात हैं या जो भी करना चाहती है उनके साथ करे, लेकिन अगर गवर्नमेंट वो टैक्स कम करती है तो उसका बेनिफिट ये ना हो कि थोड़े टाइम के लिए कंज्यूमर को पास किया जाए और फिर शुतरे बेमाहौल जो प्राइस इंक्रीज करके उसको बढ़ा दिया जाए। क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री में किसी के ऊपर कोई कैप नहीं है कि वो प्राइस को कब इंक्रीज करे, जब उसका दिल करे, जिस कंपनी का दिल करे, दे हैव टू नोटिफाई नोबडी, बस देयर डीलर और कस्टमर को करना है और गवर्नमेंट का कोई इदारा उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। अभी हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात कर रहे थे तो दुनिया के अंदर एक इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आना शुरू हो गया है। अगर हम जीएमसी जो कि जनरल मोटर कंपनी है उसकी बात करें तो उसने हमेशा से गैस गजल्स बनाया और 2010 में जब अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा बहरान आया था, माली बहरान, और काफ़ी कंपनी को जो है गवर्नमेंट ने रीस्ट्रक्चरिंग ऑफर की थी और कई मराहत ऑफर की थी, उसमें जनरल मोटर कंपनी को भी गवर्नमेंट ने जो है वो रेस्क्यू किया था, बट उन्होंने उनसे कहा था कि जो गैस गजलर उनकी मशीन है, बिकॉज इकॉनमी डाउन टर्न का शिकार थी अमेरिका की उस टाइम पे, तो गैस गजलर मशीन जो कि बहुत ज़्यादा फ्यूल खाती हैं, जिनमें हमर एक गाड़ी थी जो कि 6.2 लीटर 6,200 सीसी बनता था और वो बहुत ज़्यादा गैस कंज्यूम करता था, गैस एज इन फ्यूल कंज्यूम करता था, तो उन्होंने उसकी प्रोडक्शन बंद कर दी थी। अब क्योंकि अगेन जनरल मोटर कंपनी और दुनिया में दूसरी कंपनियों ने ये बात अंदाज़ा लगा ली है कि दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो फ्यूचर हैं, सो हमर जो है उसका नया ट्रक 2021 के अंदर मुतारिफ करा रहे हैं जो कि 100% इलेक्ट्रिक होगा, जो कि तकरीबन 1000 हॉर्स पावर के इक्विवेलेंट अपनी पावर प्रोड्यूस करेगा और 630 किलोमीटर जो है वो एक चार्ज पे चल सकता है। और मैं पढ़ रहा था कि उसकी जो एफिशिएंसी है उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने फीचर्स ऐड किए हैं, अगर आप भी पढ़ना चाहते हो तो ब्लॉग साथ लगा देंगे। मतलब उसमें बहुत एक जिसे कहते हैं ना, एक तो टेक्नोलॉजी एडवांस की गई है एज एन इलेक्ट्रिक, बाकी उसमें ऑप्शंस का इजाफा किया गया है और उसके अंदर कई ऐसे मोड्स हैं जो पहले गाड़ियों में नहीं है। मतलब उसके चारों पहिए भी मुड़ सकते हैं अगर आप किसी जगह पे फंस जाएं, यूली गाड़ी के 2 पहिए मुड़ते हैं, फिर उस गाड़ी में कन्वर्टेबल की ऑप्शन मौजूद है
इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो आप 10 मिनट के अंदर तकरीबन आप 30 से 40% चार्ज जो अचीव कर सकते हैं। सो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो कि उस गाड़ी की एक्सेप्टेबिलिटी को बहुत बेहतर बनाएंगे। अगेन प्राइस टैग की बात करें तो उसको इनिशियली जो लॉन्च किया जा रहा है वो तकरीबन $79,000 है, जो कि पाकिस्तानी 1,30-35 लाख रुपए बनते हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की ऑटो पॉलिसी के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके ऊपर ड्यूटी कम तो है, लेकिन पाकिस्तान में ये गाड़ी कब आती है और ऑफिशियली तो लॉन्च नहीं होगी, लेकिन लोग खुद मंगाते रहते हैं। तो उस वक्त जब ये गाड़ी लॉन्च होगी, जो ड्यूटी स्ट्रक्चर होगा, हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे कि गाड़ी पाकिस्तान में क्या कॉस्ट करेगी। आज की जो वीकली उसमें ज़्यादातर इंटरनेशनल न्यूज़ को मैंने कवर करने की कोशिश की है, बिकॉज मैंने नोटिस किया था कि पिछले 4-5 वीकली में प्राइस इंक्रीज़ और प्राइस इंक्रीज़ के अलावा कुछ नहीं था। और मैं किसी का जो है ना माउथ पीस नहीं बनना चाहता कि मैं किसी के लिए मार्केटिंग कर रहा हूँ कि उन्होंने प्राइस ये बढ़ा दी। उन्होंने प्राइस बढ़ाई है, कंज्यूमर उस प्राइस को कैसे परसीव करता है वो मार्केट का रिजल्ट उनको खुद ही पता लग जाएगा थोड़े अरसे में कि उनकी सेल्स कहाँ जाती हैं। बांग्लादेशी लोकल कंपनी है वर्गाटी मोटर्स, उन्होंने मित्सुबिशी के साथ एक जेवी किया और 2021 में वो पहली जो है लोकली प्रोड्यूस गाड़ी लेकर आने लगे हैं। सो अगेन अगर देखा जाए तो ये पहले मशरकी पाकिस्तान था और अब जो है उन्होंने अपनी अलहदा मुल्क होने के बाद उनकी लाइफ अगर देखा जाए जो एज हमसे कम है, बट उन्होंने अपनी पहली लोकली प्रोड्यूस गाड़ी बना ली है मित्सुबिशी के ताउन से। और हमें भी चाहिए कि हम अपने मुल्क के अंदर जितने लोकल ब्रांड्स हैं उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, कोशिश करें कि हम लोकली प्रोड्यूस गाड़ियाँ जो हैं या जितनी हमारी के मुल्क में गाड़ियाँ प्रोड्यूस हो रही हैं उनके जो लोकल प्रोड्यूस पोर्शन है उसको बढ़ाएं, बजाय इसके कि हम ये बोलें जी लोकल माफिया बुरा है या गलत है या उनकी बाइकआउट करें। हमें ये चाहिए कि गवर्नमेंट जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उसको ये चाहिए कि वो लोगों की जो आवाज़ है उनके पास लेके जाए और उनको फोर्स करे और उनको इस बात पे राज़ी करे कि वो जो सर्टन प्रोड्यूस एक रोड मैप दे कि आपको गाड़ी को इतनी हद तक लोकलाइजेशन करनी ही करनी है जो कि बाय वैल्यू हो, बाय नंबर ऑफ पार्ट्स ना हो। अभी वो बड़ा स्मार्टली प्ले करते हैं कि जी हमारी 60% गाड़ी जो है वो पाकिस्तान में बनी हुई है, बट वो 60% जो है वो वैल्यू के लिहाज से नहीं होती, नंबर ऑफ पार्ट्स का होता है। जब आप गाड़ी की वैल्यू निकालते हैं तो पता लगता है कि वो टोटल अगर गाड़ी 40 लाख की है तो उसका 4 या 5 लाख पोर्शन पाकिस्तान में बनता है, बाकी 30-35 लाख रुपए की गाड़ी इंपोर्ट हो रही है। सो दिस नीड्स टू बी चेंज। आपको वैल्यू चेन के अंदर अपना जो है ना लोकलाइजेशन लेके आनी है, और मेरे ख्याल से जब तक ये नहीं आएगी, हमारे यहाँ पे जो ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं जो वही कहते हैं कि जी डॉलर की वजह से प्राइस इंक्रीज हो रही है, आए दिन कंज्यूमर होता रहता है कि जी प्राइस इंक्रीज हो रही है, वो कम नहीं होगी। सो लोकलाइजेशन इज़ द की। अच्छा जी, इसके साथ हम ग्लोबल न्यूज़ की बात करते हैं तो दुनिया में जो फास्टेस्ट कंज्यूमर कार है वो इससे पहले बुगाटी चिरॉन जो है वो थी, मगर अब इसका सेरा जो एक अमेरिकन कंपनी SEC 218 उनकी कार है उसको जाता है, जो कि तकरीबन उसने हाईएस्ट जो स्पीड अचीव की है वो 321 माइल्स पर आवर है, जो कि 544 किलोमीटर पर आवर बनती है, जो कि बुगाटी की जो हाईएस्ट स्पीड थी उससे 38 माइल्स पर आवर ज़्यादा है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बात हो रही थी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की या इलेक्ट्रिक मशीन्स की, तो पाकिस्तान की अगर हम न्यूज़ की बात करें तो पाकिस्तान में एक लोकल स्टार्टअप है, उन्होंने ईजी बाइक्स के नाम से एक सर्विस लॉन्च शुरू की है पाकिस्तान में। बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे दोस्त के छोटे भाई हैं और अली, उन्होंने उनकी कंपनी है रोमर्स, उन्होंने शुरू किया है और मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छा इनिशिएटिव है, जिसके तहत वो उनका प्लान ये है कि वो एक स्कूटी टाइप बाइक है, इलेक्ट्रिक बाइक, जो कि आप इस्लामाबाद के डिफरेंट एरियाज़ में खड़ी होगी, आप उसको हायर कर सकते हैं। उन्होंने इंटीग्रेशन भी किया है कि तो पूरा प्रोसेस जो वो डिजिटल है, आप एक डिजिटल पेमेंट, डिजिटल वॉलेट के थ्रू या डिजिटल ऐप के थ्रू पेमेंट भी कर सकते हैं। आप अपनी जो है उस बाइक को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। इनिशियल चार्ज जो है वो 5 रुपये पर मिनट है, और अगर आप वेटिंग करते हैं यहाँ आप कहीं रुकते हैं तो 2 रुपये पर मिनट है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत इकोनॉमिकल है। और शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अगर आप इस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी ऑप्शन है, बिकॉज एक तो आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, दूसरा आपका टाइम बचेगा, तीसरा उसका साइज़ ऐसा है कि आप बड़े आराम से उसको कहीं भी छोड़ के जा सकते हैं। और उन्होंने जो मॉडल बनाया है वो बड़ा मजे का है कि आपको कहीं स्पेसिफिक पॉइंट से लेकर उसी स्पेसिफिक पॉइंट पर वापस नहीं करना, बल्कि शहर में डिफरेंट जगह पर उन्होंने अपने मुकाम बना दिए हैं, अपने स्टैंड्स बना देंगे वो, और आप वहाँ पर जाके वो बाइक खड़ी करके अपनी पेमेंट करें और आप वहाँ से जा सकते हैं, और अगला बंदा जो उस बाइक को यूज़ करना चाहता है वो कर सकता है। यस, पाकिस्तानी सेटअप के अंदर मुझे लगता है कि इसके अंदर कई मसाइल आएंगे, इनिशियली कोई टीडिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, बट ओवरऑल आइडिया बहुत इंप्रेसिव है और बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा रोमर टेक्नोलॉजीज़ को और उनके जो भी जेवी पार्टनर्स हैं जिनके साथ मिलकर वो ये काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला अगर हमारे पास इसके बारे में कोई न्यूज़ आएगी, हम कोशिश करेंगे आपके लिए इस ऐप का एक जनरल रिव्यू भी लेकर आए। कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ता था कि आप लोगों ने काफ़ी अरसे से काफ़ी लोगों ने लिखा था कि जो टूसों का रिव्यू जो है वो नहीं लेके आ रहा है और बड़ी देर हो गई। पहली बात तो ये, होंडा टूसों को पाकिस्तान में लॉन्च हुए भी तकरीबन 1.25 महीना हुआ है, और उस 1.25 महीने के अंदर गाड़ी को चलाना, उसका रिव्यू शूट करना और उसको एडिट करना, उसमें टाइम लगता है।
गाड़ी को कम से कम मैंने 10,000 किलोमीटर के करीब चलाया और उसका एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके उस रिव्यू को देख सकते हैं, लाइव है। इसके अलावा अगर आप किसी भी नई गाड़ी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, अगर आप उसकी प्राइस को चेक करना चाहते हैं, आप उसकी ऑप्शन चेक करना चाहते हैं, तो पार्क व्हील्स की न्यू कार सेक्शन में जाएं, जो कि आपको हमारी ऐप पे iOS और एंड्रॉइड दोनों में मिल सकता है। या फिर अगर आप डेस्कटॉप पे देख रहे हैं तो वहां पे भी आप न्यू कार सेक्शन में जाके गाड़ियों की ऑन रोड प्राइस भी चेक कर सकते हैं, डिफरेंट गाड़ियों का कंपैरिजन भी कर सकते हैं और उनकी ऑप्शन को भी कंपेयर कर सकते हैं और आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन घर बैठे ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो रिव्यूज हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि उनके थ्रू आपके परचेज डिसीजन को ईजी बनाएं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। पार्क व्हील्स के 1 मिलियन फैमिली जो मेंबर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, उसका सफर जो है बड़ी तेजी से जारी है और अनकरीब इंशाल्लाह ताला हम इस मार्क को अचीव कर लेंगे। जब हम 1 मिलियन मार्क को अचीव करेंगे तो एक कुरानंदाजी होगी जिसके अंदर आप LED टीवी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल जैसे इनामात जीत सकते हैं। जल्दी कीजिए, सब्सक्राइब करें और पॉजिटिव कमेंट या अपनी फीडबैक जो है उससे हमारी वीडियोस के ऊपर कमेंट करते रहें, जिससे आपके इस कुरानंदाजी में जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। आखिर में अगर पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ आ जाते हैं तो अभी वेदर में देख रहा था चेंज हो रहा है, सर्दियां आ रही हैं, तो उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत टिप्स ही मेरे जहन में। एक तो शादियों का सीजन शुरू हो जाता है और जब शादियों का सीजन शुरू होता है तो हमने देखा कि सड़कों के ऊपर रश बढ़ जाता है, लोगों के अंदर जनरली बर्दाश्त कम हो जाती है और जब शादियां होती हैं तो लोग डबल ट्रिपल पार्किंग करके सड़कें ब्लॉक कर जाते हैं। हालांकि अभी कोरोना वायरस जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, तो मैं तो सबको ये हमेशा कोशिश करने को कहता हूँ कि बेशक गवर्नमेंट ने जो है शादी हॉल भी खोल दिए हैं और इस तरह की चीज़ें खोल दी हैं, बट उन्होंने गैदरिंग का साइज एक तो छोटा रखने पर जोर दिया है। दूसरा, आप जिस भी गैदरिंग में जाएँ वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क पहने, आप सैनिटाइजर को यूज़ करते रहें, दूसरों से हाथ ना मिलाएं। ये थोड़ी सी एहतियात जो है आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा दे सकती है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम से रिलेटेड दूसरी टिप मेरे जहन में ये थी कि अगर आप जब देखें तो ज़्यादातर गाड़ियों की जो बैटरी हैं वो सर्दियों में जवाब दे जाती हैं। तो पिछले 1-2 दिन में मेरी 2-3 गाड़ियों की बैटरियां जवाब देगी, तो मैंने उनको चेंज कराया है। तो आप लोगों के लिए भी टिप ये है कि बजाय इसके कि आप सड़क के सेंटर में कहीं खड़े हो या परेशानी का शिकार हो, तो अपनी गाड़ियों की बैटरियों को चेक कर लें। विंटर्स के रिलेटेड आपकी गाड़ियों के अंदर जो आपके हीटर हैं उनको चेक कर लें, डीजल गाड़ियों के जो स्टार्टिंग हीटर हैं उनको चेक कर लें, वाइपर्स को चेक कर लें, बिकॉज फॉग और स्मॉग के चक्कर में आपको वाइपर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर वो वाइपर रबर ख़राब होगा तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसके अलावा जो आपकी गाड़ी की फॉग लाइट्स हैं उनको चेक कर लें। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी और आपको आपके जो आने वाले विंटर हैं उसमें आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने फील किया, हम एज ए सोसाइटी ख़वातीन की बड़ी इज्जत करते हैं और हमारे मज़हब में भी हमें सिखाया गया कि ख़वातीन का एहतराम करना चाहिए, लेकिन ये एहतराम मैंने नोटिस किया कि हमारे अपने घर वालों, अपने रिश्तेदारों के लिए और सड़क पर मौजूद दूसरी ख़वातीन के लिए जो एहतराम है ये हमारे अंदर या तो ना मौजूद है या बहुत कम है। हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे घर की औरतें, हमारी फैमिली की औरतें, हमारे रिश्तेदार या हमसे रिलेटेड ख़वातीन जब सड़क पे जाएं तो उनके साथ लोग अच्छे तरीके से बिहेव करें, उनसे कोई बदतमीज़ी ना करें। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे ऊपर जब ये जिम्मेदारी आती है, किसी और दूसरे की औरत सड़क पे जा रही होती है, सिग्नल पे खड़ी होती है, तो लोग उसको घूरते भी हैं, लोग उनको जगह नहीं देते, लोग उनके साथ ड्राइविंग में अजीब अजीब से मैंने देखा हरकत करते हैं कि कोई औरत आपको ओवरटेक कर ले तो आपकी ईगो हर्ट हो जाती है, आपको ऐसा लगता है कि शायद आपकी इज्जत में कमी हो गई है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर मैं सड़क पे जा रहा हूं तो मैं किसी दूसरे की औरत को ऐसे मत देखूं जो कि तजलील के उसमें आए, मैं किसी के साथ बदतमीजी ना करूं। अगर मैं सिग्नल पे खड़ा हूं तो मैं अपनी गाड़ी के अंदर रहूं, मैं किसी दूसरे की गाड़ी में ना झांकूं। अक्सर सिग्नल में मैंने देखा मोटरसाइकिल वाले जो हैं वो तो अपना फर्ज समझते हैं कि अगर साथ में गाड़ी में औरत है तो उसकी गाड़ी के अंदर ज़रूर झांकेंगे। इस रवैयों को बदलें। अगर किसी और की औरत आज सड़क पे तो कल को आपकी औरत को भी घर से बाहर निकलना है। तो इस रवैये को अगर हम कलेक्टिवली चेंज नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से ये बहुत नेगेटिव रवैया है। अगेन हर बंदे को स्टार्ट अपनी तरफ से करना चाहिए। तो मैं आज से ये अज़म करूँ, आप भी करें कि इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करें कि जिस तरह हमारे मज़हब में, हमारी सोसाइटी में औरत के एहतराम को सिखाया गया और लोग करते भी हैं, इस तरह हम सड़कों पे भी उस एहतराम का मुजाहरा करेंगे। ये था आज का वीकली। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।